क्या हुआ जब अपनी ऐसी कृपा बरसाई कि सालों की पानी की कमी एक दिन में दूर हो गई। साथ ही प्रकट हुए साक्षात शेषनाग। लेकिन आगे बढ़ने थे भारत देश में नहीं बल्कि उस दिन पूरी दुनिया में दीपावली मनाई गई और 22 जनवरी के बाद ऐसा लगा मानो राम युग आ गया हो। भारत एक हिंदू देश है, यहाँ पर हिंदुओं की संख्या उच्चतम है। यहाँ हजारों लाखों मंदिर है जहाँ रोज सनातनी आते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन एक इस्लामिक देश जहाँ पर सारे मुस्लिम लोग हो और बहुत कम मात्रा में हिंदू हो, वहाँ पर अगर मंदिर का निर्माण हो जाए और वहाँ पर भगवान विष्णु की स्थापना हो जाए, काशी के माध्यम से प्रामाणिक प्राचीन कला और वास्तुकला को पुनर्जीवित किया गया है। लेकिन आपके मन में भी एक सवाल जरूर आया होगा कि एक इस्लामिक देश में हिंदू मंदिर का निर्माण क्यों हुआ। दुबई में मंदिर का बनना एक बहुत बड़ी बात है। मंदिर बनने की नींव पड़ी तो थी 2015 में। दल इस साल पीएम मोदी यूएई की अपनी यात्रा पर गए थे जब मंदिर है। इस पृष्ठभूमि में एक वायरल वीडियो में संयुक्त अरब अमीरात में नवनिर्मित मंदिर के ऊपर बारिश होते हुए दिखाया गया है, जिसमें इस बारिश के लिए हिंदू देवताओं की दिव्य शक्ति को जिम्मेदार बताते हुए दावा किया जा रहा है। वीडियो के साथ दावा किया गया है कि मंदिर के उद्घाटन से एक दिन पहले तक इलाके में कभी बारिश नहीं हुई थी। यह सनातन धर्म की शक्ति है, जहां कभी बारिश नहीं होती थी। राम मंदिर के निर्माण के बाद पहली बार बारिश हुई। लेकिन दोस्तों, इस बात में किसकी सच्चाई है, यह आगे की घटना देखकर पता चलेगा। विनय नाम के एक व्यापारी जो मुख्य रूप से हीरे के कारोबारी थे, उनका भारत से दुबई और दुबई से भारत आना जाना लगा रहता था। जब 14 फरवरी के दिन दुबई में भव्य मंदिर का उद्घाटन होने वाला था तो वह दुबई में ही मौजूद थे। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े प्रशंसक थे, चूंकि उस समय मोदी जी ही मंदिर का उद्घाटन करने के लिए आ रहे थे। ऐसे में विनय जी ने सोचा कि क्यों न भव्य मंदिर को देखने के साथ में मोदी जी की भी एक झलक देखने को मिल जाए। लेकिन विनय जी ने आगे बताया कि जाए से ही नरेंद्र मोदी जी ने भव्य मंदिर का उद्घाटन किया तो सभी बेहद खुश थे। चारों ओर उत्साह का माहौल था। लेकिन जैसे ही शाम हुई, देवी देवताओं ने अपना बहुत बड़ा चमत्कार दिखाया। चारों ओर भयंकर बरसात होने लगी। सभी के मन में यही सवाल था कि ऐसी बरसात सालों से अबू धाबी में नहीं हुई, जो मात्र 24 घंटे में हो गई। सब लोगों इसे सनातन धर्म की शक्ति बता रहे थे। सभी ने सुना था कि जब भी जहां भी मंदिर बनता है तो वह मंदिर उस जगह का विकास साथ लेकर आता है। और दुबई में जो मंदिर बना था, दुबई वासियों के लिए पानी की बहुत बड़ी सौगात लेकर आया था, क्योंकि सालों से वहां इस स्तर। अगले दिन से जब यह मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया तो अबू धाबी में मौजूद समस्त हिंदुओं की जबरदस्त भीड़ पर पहुंच गए। अबू धाबी के इस मंदिर को 700 करोड़ रुपए की धनराशि के साथ तैयार किया गया है, जिसमें भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित की गई है। और सभी जानते हैं, जहां प्रभु नारायण होते हैं वहां पर उनकी सेवा करने के लिए माता लक्ष्मी और साथ ही साथ शेषनाग जरूर मौजूद होते हैं। जब विनय जी ने मंदिर के अंदर भगवान के दर्शन किए, तभी उनकी नजर भगवान के चरणों पर पड़ी, जहां पर उन्हें सांप का बच्चा दिखाई दिया। तब उन्होंने इसकी सूचना वहां के मुख्य पुजारी को दी, लेकिन किसी के भी समझ नहीं आ रहा था मंदिर के अंदर इतनी ज्यादा सुरक्षा है, सभी लोग इतना चौकन्ना है, तो आखिर ये सांप का बच्चा मंदिर में कैसे आया, वह भी भगवान के चरण में। तो सभी इसे देवताओं का चमत्कार कहने लगे और उस सांप के बच्चे को साक्षात शेषनाग का रूप बता रहे थे। सभी लोग उन्हें प्रणाम कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों के साथ ही कुछ ही देर में उन सांप के बच्चों को सुरक्षित मंदिर के बाहर छोड़ दिया गया। ऐसा कहा जा रहा है कि वह साक्षात शेषनाग का ही रूप थे, जो भगवान विष्णु की सेवा करने आए थे। अबू धाबी में बने इस मंदिर की खास बात यह है कि इसके निर्माण कार्य में सभी धर्मों से जुड़े लोगों का योगदान रहा है। बीएसईएस के प्रवक्ता ने बताया कि इस मंदिर के लीड आर्किटेक्ट ईसाई है, प्रोजेक्ट मैनेजर से एक है, डिजाइनर बौद्ध है, कंस्ट्रक्शन कंपनी पारसी की है
और डायरेक्टर जैन है। इतना ही नहीं, इस जमीन के लिए यूएई के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने जमीन तोहफे में दी, अर्थात अब सनातन धर्म का डंका भारत में नहीं देश विदेश में भी बज रहा है, क्योंकि धीरे धीरे सभी लोगों को एक बात समझ आ रही है कि सनातन ही सत्य है। अबू धाबी में जब भव्य मंदिर का निर्माण हुआ तो इस देश में किस चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी यहाँ के लोग पानी के लिए बहुत तरसते थे। इसीलिए भगवान ने यहाँ की पानी की कमी को पूरा कर दिया। यानी अगर हम भगवान के शरण में जाते हैं, ऋषि की आती है तो मथुरा भी जरूर याद आता है, जहां पर हमारे श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद का फिर भी कुछ कट्टरपंथी भारत में ऐसे बसे हुए हैं जो हमेशा सनातन का विरोध करते आए हैं, आज है और वहां की कमियों को भी दूर कर देता है, जिसका उदाहरण हमें अयोध्या और अबू धाबी में देखने को मिलता है। इस पूरी घटना को लेकर आपके विचार रखते नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो